हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं जो चैप्टर लेके डिस्कस करने वाली हूँ वो है डिग्री। ठीक है, इससे पहले ये चैप्टर मैं ऑलरेडी समझा चुकी थी, लेकिन फिर दोबारा रिवीजन के लिए और इसका एक्सरसाइज भी है, तो इसके लिए मैं और एक बार ये डिस्कस कर रही हूँ। तो एडजेक्टिव का जो डिग्री होता है वो डिग्री 3 टाइप्स ऑफ डिग्री होता है। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, मतलब तीनों फॉर्म होता है, पॉजिटिव फॉर्म, कंपैरेटिव फॉर्म एंड सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है। अच्छा, दिस टेबल शोज हाउ द 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड। मतलब ये जो टेबल के जरिए आप लोगों को पता चलेगा कि एडजेक्टिव का जो 3 टाइप्स ऑफ फॉर्म होता है वो कैसे तैयार होता है, कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं, ये हम लोग जान पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहती हूँ कि पॉजिटिव जो डिग्री होते हैं वो क्या होता है। मैं पहले भी बोल चुकी थी कि पॉजिटिव मतलब कोई एक चीज़ या कोई एक इंसान या कोई सिंगुलर नाउन के बारे में बोला जाता है। ठीक है, या सिंगुलर कोई भी चीज़ के बारे में बोला जाता है। ठीक है, या फिर एडजेक्टिव कोई एक किसी इंसान के बारे में, कोई एक किसी चीज़ के बारे में अगर डिस्कस किया जाता है तो वो क्या होता है, पॉजिटिव फॉर्म होता है। ठीक है, कंपैरेटिव क्या है, कोई 2 नाउन के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है, ठीक है, या कोई 2 इंसान के बीच में, ठीक है, या कोई 2 चीज़ के बीच में अगर कंपेयर किया जाता है तो उसको कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव का मतलब है बहुत किसी के अंदर अगर कंपेयर किया जाएगा, 2 के अंदर नहीं, सिर्फ 2 के बीच में नहीं, बहुत किसी के बीच में अगर किसी को कंपेयर किया जाएगा तो उसको कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये पॉजिटिव, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनते हैं ये हम लोग जानेंगे। एडजेक्टिव विथ 1 और 2 सिलेबल्स। अच्छा, पॉजिटिव फॉर्म जब कोई एडजेक्टिव 1 या 2 सिलेबल का होता है। सिलेबल मतलब कोई एक वर्ड को कितना तोड़ तोड़ के बोला जा सकता है उसको सिलेबल कहते हैं। जैसे कि कोल्ड, कोल्ड को हम लोग और नहीं तोड़ सकते, ये एक सिलेबल है। ठीक है, लेकिन अगर रिपीट बोलेंगे तो उसको हम तोड़ सकते हैं, रिपीट। ठीक है, तो ऐसे अगर 1 या 2 सिलेबल रहेगा तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री में क्या ऐड होगा, ER, और सुपरलेटिव में क्या होगा, EST। मतलब यहाँ पर कोल्ड है तो उसके साथ ER ऐड होके कंपैरेटिव में क्या हुआ, कोल्डर, और यहाँ पर EST ऐड होके हुआ कोल्डेस्ट। लेकिन अगर पॉजिटिव फॉर्म में कोई एडजेक्टिव 3 या मोर देन 3 सिलेबल्स होगा, ठीक है, मतलब ऐसा एक वर्ड जिसको तुम 3 या 3 से ज़्यादा भाग में तुम तोड़ तोड़ के बोल सकते हो, तो वो है 3 और मोर सिलेबल्स। ठीक है, मतलब मोर सिलेबल्स वर्ड। जैसे कि प्रैक्टिकल, इसको तुम तोड़ो, प्रैक्टिकल। ठीक है, मतलब हम 3 हिस्से में इसको तोड़ सकते हैं ये वर्ड को। तो इसका मतलब जब ऐसे होगा कि 3 या उससे ज़्यादा हम एक वर्ड को ऐसे तोड़ तोड़ के बोल सकते हैं या भाग भाग करके बोल सकते हैं, तो उसके साथ वो वर्ड बैठेगा कंपैरेटिव में और उसके आगे बैठेगा मोर। ठीक है, और सुपरलेटिव फॉर्म में क्या बैठेगा, वो वर्ड बैठेगा लेकिन उसके आगे मोस्ट बैठेगा। ठीक है, तो ये है फॉर्मेट, ये है कैसे पॉजिटिव फॉर्म, कैसे कंपैरेटिव फॉर्म एंड कैसे सुपरलेटिव फॉर्म बनते हैं। तो ये हम बोल दिए। और इससे पहले तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री का मैं एग्जाम्पल या उसका डेफिनेशन में ऑलरेडी दे चुकी थी। ठीक है, तो आप इस टॉपिक में जो एक्सरसाइज है वो है, जैसे कि यहाँ पर ब्लैंक है, ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट में देखो मैं एडजेक्टिव दे दी हूँ, तो ये तुम लोगों को सोच समझ के लिखना है कि यहाँ पर पॉजिटिव फॉर्म बैठेगा कि कंपैरेटिव फॉर्म बैठेगा कि सुपरलेटिव फॉर्म बैठेगा। ठीक है, जैसे कि हिज हाउस इज डैश देन माइन, यहाँ पर एडजेक्टिव है ओल्ड, तो यहाँ पर ओल्ड ही बैठेगा कि ओल्डर बैठेगा कि ओल्डेस्ट बैठेगा, ये तुम लोग को समझ के लिखना होगा। ठीक है, सेकंड क्या है, माई मदर इज डैश देन माई आंट्स, तो यहाँ पर एडजेक्टिव में क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट में यंग। फिर थर्ड क्या है, आई थिंक ग्रेप्स आर द डैश ऑफ ऑल द फ्रूट्स, यहाँ पर एडजेक्टिव में है स्वीट, तो कौन सा फॉर्म लिखना है ये तुम लोगों को सोच समझ के कॉपी में करना है। ठीक है, फिर फोर्थ क्वेश्चन देखो, द शताब्दी एक्सप्रेस इज द डैश ट्रेन इन इंडिया, यहाँ पर एडजेक्टिव है फर्स्ट।
आई एम डैश देन माई फादर एट प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर एडजेक्टिव है ब्रैकेट में गुड। माई मदर इज डैश देन आई एम, एडजेक्टिव है टॉल। शी इज़ अ डैश, एडजेक्टिव है गुड गर्ल, ठीक है। द रेस्टोरेंट सर्व्स द डैश बिरयानी इन टाउन, यहाँ पर है गुड। राधिका इज डैश देन हर ब्रदर, यहाँ पर है टॉकेटिव, ठीक है। अच्छा 10 क्या है, 10 है मार्टिन इज द डैश बॉय इन द नेबरहुड, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है फ्रेंडली, ठीक है। तो अब तुम लोग को लिखना है कि कौन सा जगह पे पॉजिटिव फॉर्म बैठेगा, ये सब एडजेक्टिव का कौन सा जगह पे कंपैरेटिव फॉर्म बैठेगा और कौन सा जगह पे सुपरलेटिव फॉर्म बैठेगा, ठीक है। ये सोच समझ के तुम लोग करना, ठीक है। सब अच्छे से रहना और कॉपी में पूरा ये सब काम अच्छे से करना, ठीक है। स्टे वेल ऑल ऑफ यू, थैंक यू।